Hello everyone, this is Amit Arora from Ecovisionnaire. I hope you are all liking our videos. और अगर आपको हमारे videos पसंद आ रहे हैं तो you must subscribe to our channel. I already told you that the purpose of making these videos, ये इसका मकसद ये रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो कैसे करंट सिनेरियो के साथ जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें हम कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ लिंक कर सकें. दैट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड कंसेप्ट. तो जो भी वर्ल्ड में हो रहा है वो कैसे हम अपने सिलेबस के साथ लिंक कर सकें और टीचर्स कैन make some competency based design some competency based questions based on these newspaper headlines. So usually हम लोग क्या कर रहे हैं, we are using newspaper headlines to explain a concept. Today we have a very important concept of repo rate. तो रेपो रेट हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे बैंकिंग का पार्ट है. सो आज हम न्यूज़पेपर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड हाउ इट हेल्प्स टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी. लेट अस सी. सामने स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया है टू 5.5. दैट मीन्स 0.5% से. सो व्हाई हैज़ आरबीआई, पहली न्यूज़ कहती है व्हाई हैज़ आरबीआई कट दिस. तो बड़ा सिंपल है कि वो ग्रोथ चाहते हैं, आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं. एज दे ऑलरेडी नो दैट इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है, इट इज़ अंडर 4%, अंडर 3%. सो नाउ टू इंक्रीज द डिमांड, ग्रोथ बढ़ाना, डिमांड को बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम कर दिया जाएगा या कम कर दिया गया है. पिछले 3 बारी से उसे कम किया जा रहा है. So first I'll tell you what is repo rate. Repo rate is a rate at which central bank lends to commercial banks. Short term lending rate है central bank का to commercial bank. जब ये rate कम होता है तो borrowing rate for public भी कम होता है. So public also borrows at a cheaper rate when repo rate goes down. And जब ये rate high रहता है तो बोरोइंग डिस्करेज होती है, की जाती है, और पब्लिक के लिए भी लोन महंगे हो जाते हैं, मतलब बोरोइंग रेट्स बढ़ जाते हैं. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग इज टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दीज रेट्स. तो पहला न्यूज़ बताया कि आरबीआई इज रिड्यूसिंग दीज रेट्स बिकॉज दे वांट डिमांड टू ग्रो. दे आल्सो वांट कि ज़्यादा आउटपुट बढ़े और लोग ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़े इकोनॉमी के अंदर. So as it is showing, of course, inflation control में है, फोकस है गवर्नमेंट का, आरबीआई का, कि डिमांड बूस्ट हो. ऑफ कोर्स सस्ते लोन मिलेंगे, रेट कट्स होंगे तो कंपनीज विल टेक मोर लोन्स, दे विल पुट लॉट ऑफ मनी इनटू प्रोडक्शन, आउटपुट, ग्रोथ ऑफ सर्विसेज, गुड्स ये बढ़ेगा. और ऑल्सो पीपल विल बाय मोर. व्हेन पीपल विल डिमांड मोर, अगेन आउटपुट विल इंक्रीज. तो इसका एक चेन इफेक्ट होगा. और ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इनको इनको बढ़ाने की कोई ज़रूरत, रेपो रेट को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. और काफ़ी टाइम से, अब पहले 25 बेस पॉइंट्स 2 बार आरबीआई ने कम किया अपनी पिछली मीटिंग्स में, 0.25 एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 5.5 with a fall of 50 base points. That means 50, that is 0.5%. So again same news. So in a bid to push growth, RBI cuts the rates by 50 base points. तो CRR को भी, cash reserve ratio को भी 100 base points means 1% से कम कर दिया गया. This definitely leads to more money in the hands of commercial banks. More money in the hands of commercial bank leads to more liquidity, more lending, or lending at a cheaper rate. So a lot of activity, growth, output की increase will take place in the economy. और जब भी lending बढ़ाना चाहते हैं, credit को बढ़ाना चाहते हैं, credit creation को बढ़ाना चाहते हैं, then these rates are reduced. So repo rate को 0.5% से कम करना is a big step by RBI. It's a monetary measure. It's a monetary measure. And now, of course, RBI and government are expecting output growth and also more flow of money in the economy. So यही news continue हो रही है. So we are looking at a reduced repo rate of just 5.5%. और अगर ये रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो
बोरोइंग रेट्स बढ़ जाते हैं, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं. इफ कमर्शियल बैंक्स बोरो एट एन एक्सपेंसिव रेट, दे लेंड ऑल्सो एट एन एक्सपेंसिव रेट. सो डिस्करेज करने के लिए बोरोइंग रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं. एंकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, डिमांड, इसको बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम कर दिए जाते हैं. So students, how can we relate it to our syllabus? Very easy. One of the major functions of central bank is being a controller of money supply, which I have written in front of you. कि money supply को बढ़ाने या घटाने के लिए RBI रेपो रेट को यूज करता है. Of course, रेपो रेट has been reduced. It's a major function of central bank, which comes as controller of money supply. Then during inflation or excess demand, already economy में excess demand है, so this repo rate would have been reduced, would have been increased, and now as it is deflation or you can see less demand in the economy और inflation control में है, तो output और demand बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम कर दिया गया है. सो रेपो रेट फॉल करना एक गुड इंडिकेटर है इकोनॉमी में कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ाने के लिए. सो थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर एंड मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स हमें यहाँ रिलेट करने हैं टू दिस टॉपिक. सो टू कंट्रोल डिफ्लेशन और डेफिसिट डिमांड, रेपो रेट इज reduced, which is being done by RBI right. And students, if you want online coaching for economics class 11th and 12th, you can anytime contact us for 2 free trial classes. You can also leave a message on 9891203546. I'll be back with more topics, more current topics relating to your syllabus. Thank you. God bless.